अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज हम बनाएंगे चिकन रोल। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी ये बाज़ार जैसे बनेगी, मैं डेड श्योर कहती हूँ ये बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स में दिल करता है रात को भी या इवनिंग में भी कोई स्नैक होना चाहिए चाय के साथ। तो ये स्प्रिंग रोल्स भी इसको बोलते हैं, इसको चिकन स्प्रिंग रोल भी बोलते हैं, वेजिटेबल रोल्स भी बोलते हैं। बना के देखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है, बड़े पीस लिए हैं क्योंकि इससे श्रेड करना आसान हो जाएगा। थाई पीस और साथ नेक बोन वगैरह ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके साथ बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि इसकी अपनी यखनी निकल आती है तो ये जूसी बनता है। तो इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगी, बाकी हम इसका जो अपना पानी रिलीज़ होगा चिकन का उसमें पकने देंगे। पहले आपने हल्की आंच के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। ये तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब पानी रिलीज़ कर लिया है चिकन ने अपना भी। तो अब हम थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ कर देंगे और साइड पलट देंगे इसकी, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाए। अब दोबारा मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक हमारा चिकन जो है टेंडर नहीं हो जाता, वेल कुक नहीं हो जाता। अब देखें ये अच्छी तरह पक चुका है हमारा चिकन अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, आप जब इसको तोड़ें तो वो इजीली रेशे जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाएं। अब आपने इसका पानी बिल्कुल नहीं रहने देना, अगर आपका रहता है तो आप उसको तेज़ आंच के ऊपर ड्राई कर लें, जलाना नहीं है। अब हम उसी पैन को साफ़ करके उसमें मैंने 1 कप गाजर ली है जूलियन कटिंग में, 1 कप शिमला मिर्च ली है वो भी जूलियन कटिंग में। आपने बारीक कटिंग करनी है जितनी आप कर सकें। और कैबेज में मैंने 1 कप लिया है। ठीक है, ये वेजिटेबल्स हम ऐड करके इसमें भी हम जो है वो आंच थोड़ी सी धीमी रखेंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, हमने सिर्फ इनको टेंडर करना है, इनको सॉफ्ट करना है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च की जाएगी। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस के जाएंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आपने सब्जियों को पकाना नहीं है, आपने सिर्फ इनको सॉफ्ट करना है कि ये जो खड़ी खड़ी हैं ये ज़रा सी टेंडर हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। उसके साथ इनका टेस्ट, इनका कलर बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर आप इसको पकाने लग जाएंगे तो ये फिर अपना पानी रिलीज़ करने लग जाएंगी। ठीक है, अब हमने जो चिकन अपना कुक किया था उसको श्रेड कर लिया है, उसके हाथ से मैंने रेशे कर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। बस ये हमारा जो मटेरियल है वो रेडी हो गया है फिलिंग के लिए। अब कलर दे सकते हैं, माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत ये लग रहे हैं। कोई ये देखें जो इसका पानी थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है, हम इसको अच्छी तरह पका के इसको ड्राई कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने आंच जो है वो तेज़ कर दी है ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो इससे ज़्यादा अपना पानी ना छोड़ें। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये सॉफ्ट भी हो गई हैं और अलग अलग नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि ये चिकन के साथ भी चिपक जाएंगी और हमारी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। अब ये हमारा मटेरियल थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इसको ठंडा कर लेंगे। मैंने मैदा लिया है 4 से 5 टेबलस्पून, उसमें मैं अब पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मैं कर रही हूँ कि हमारा जो फिलिंग करेंगे रोल की, ये उसके लिए बैटर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो रोल को बंद करने के लिए आप सिर्फ पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सिर्फ जो एक अंडा ले लें उसको अच्छी तरह फेंट लें, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग एग लाइक नहीं करते कि उसकी स्मेल वगैरह आती है, तो मुझे वैसे पर्सनली मैदा ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 और 2 टेबलस्पून हम लेंगे जो हमने अपना फिलिंग के लिए मटेरियल रेडी किया है। हम ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमने बिल्कुल बाज़ार जैसे तो नहीं बनाने ना कि जिसमें मटेरियल नज़र ही ना आए। साइड पे लगा के जो मैदा हमने पानी मिक्स करके बनाया है उसके साथ हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे।
और अब हम अच्छी तरह इसके इस तरफ लगा देंगे जो हमने फ़ोल्ड किया है, ताकि जब हम अपने ये रोल फ्राई करें तो हमारे मटेरियल के अंदर जो है वो ऑयल ना जाए, वरना बहुत ये ऑयली हो जाते हैं। ठीक है, आपने इस तरह इसको लगा देना है। इंशाल्लाह आपके रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। आपने इसको यहाँ से प्रेस करके थोड़ा सा साइड से, तो इसके ऊपर बिल्कुल ये बिठानी है आपने इसकी साइड्स। इस तरह आप इसको फोल्ड करते जाएंगे, साथ साइड से प्रेस करते जाइएगा। सॉफ्टली प्रेस करना है, हार्डली प्रेस करेंगे तो ये फट जाती हैं। ये रोल की पट्टियाँ बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, इसलिए इनको टेंडरली हमने इसके साथ बिहेव करना है। अब इसको साइड से अच्छी तरह प्रेस करके रख दें। इसी तरह मैं सारे रोल बना लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब मैंने सारे रोल बना के रख लिए हैं। अब मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। एक ट्रे लेके बड़ी सी, उस पे आपने कुकिंग ऑयल डाल के थ्रू आउट सारा स्प्रेड कर लेना है और इसके ऊपर 1 बाय 1 जो है वो रखते जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। इंशाल्लाह ये आप 6 to 7 मंथ्स तक भी यूज़ कर लेंगे, कोई इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। बस आपने पहले इसको अच्छी तरह फ्रीज़ कर लेना है। ठीक है, चाहे आप रमज़ान से भी पहले बना लें या अपने बच्चों के लिए बना के रख लें, लंच बॉक्स में दें। उसके बाद मैंने इसको इस तरह पैक करके रख लिया है। अब मैं फ्रीज़र में इसको रख के 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल पहले फ्राई कर लिया था, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। ओवर क्राउड नहीं करेंगे, सिर्फ 4 to 5 आप इसमें डाल दें, वरना ज़्यादा डाल देंगे तो ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये इतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं। मीडियम टू लो आंच के ऊपर आप इसको फ्राई कीजिएगा। माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त आया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे हैं और इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा कि हम इस तरह के खाने बना सकें। अपने बच्चों को ख़ुद बना के दें, बाज़ार से देने की बजाय। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ये ज़बरदस्त बना है, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अभी ये बहुत हॉट है, इसमें से स्मोक निकलता आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, आप इसको बना के देखें और इंशाल्लाह ताला आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।